हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक अच्छे कोडर हो और कोडिंग प्रोफाइल में अपना करियर बनाना चाहते हो तो ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जो आपको हायर करेंगी, जो आपको सैलरी देंगी, जो आपके करियर ग्रोथ में हेल्प करेंगी। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कंपनीज की कई कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी पे मैं जाऊंगा जिसे हम कहते हैं स्टार्टअप, जहां चार लोग मिलके पांचवे का काम खराब करते हैं। पांचवे के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। स्टार्टअप में बेसिकली आपकी दो कैटेगरी होती है। अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो एक होता है अर्ली एज स्टार्टअप और दूसरा होता है मिड स्केल या फिर लार्ज स्केल स्टार्टअप। अब स्टार्टअप में तुम्हें सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो जैसे मेरे दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आ गया और मुझे लगता है कि ये काम करेगा तो मैं उस पर प्रोडक्ट बनाने लग गया। अब क्योंकि मैं नल्ला बेरोजगार हूँ, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं कि मैं मतलब फर्स्ट डे ही पूरा फंड करने लग जाऊं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे बंदे ढूंढूंगा जो मेरे लिए काम तो कर दें, बहुत ज़्यादा पैसे भी ना ले और एंड टू एंड परफेक्शनिस्ट हो। समझे कि मतलब अगर मुझे वेबसाइट बनवानी है तो मैं चाहूंगा कि उसका फ्रंट एंड भी बना के दे, उसका बैक एंड भी बना के दे, उसको डिप्लॉय भी करके दे, उसकी टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स भी लिख दे। मतलब आई वॉन्ट अ परफेक्ट गाय। ठीक है। तो अब तुम अपने एंड से सोचो कि अगर मुझे तुम्हें हायर करना है तो तुम्हारे पास कौन कौन सी स्किल मैं देखूंगा। ऑब्वियसली तुम्हें प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में बहुत माहिर होना पड़ेगा और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ठीक ठाक होनी चाहिए। तो डीएसए वगैरह यहाँ पे ज़्यादा पूछा नहीं जाता, यहाँ पे ज़्यादा होता है आपकी टेक्निकल स्किल्स, कैसे प्रोजेक्ट बनाए, कितने प्रोजेक्ट बनाए। अच्छा, अब यही कंपनीज, यही स्टार्टअप्स जब थोड़ी फंडिंग वंडिंग पा जाते हैं, जब उनके प्रोडक्ट्स अच्छे लगने लगते हैं और वो यूनिकॉर्न बन जाते या फिर एस्पायरिंग यूनिकॉर्न हो जाते हैं ऑलमोस्ट, तो ऐसी कंपनीज को हम कहते हैं मिड स्केल या फिर लार्ज स्केल स्टार्टअप। तो इन बंदों के पास टाइम भी होता है, रिसोर्स भी होता है, तो ये आपकी सैलरी भी बढ़ा देते हैं। ठीक है। तो अगर ऐसी कंपनीज का मैं नाम गिनाऊं तो एक हो जाएगा तुम्हारा मीशो, दूसरा हो जाएगा पेटीएम, फिर हो जाएगा क्रेड। ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है, जो कि आज की डेट में अच्छी सैलरी देती हैं, बट आपको प्रोजेक्ट साइड पे थोड़ा बेटर होना चाहिए। ठीक है। अब मेन चीज, ये पैसे कितने देते हैं। तो ऑन एन एवरेज स्टार्टअप तुम्हारे ऑलमोस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरह देते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैंने चेक किया था, 7 LPA इज द एवरेज सैलरी दैट यू कैन गेट, 7 लाख पर एनम। ये एवरेज सैलरी है, इससे ज्यादा भी पा सकते हो, इससे कम भी पा सकते हो। ज्यादा फिर तो कोई लिमिट ही नहीं है। अगर आप, डिपेंड करेगा आप कितने अच्छा इंटरव्यू दे रहे हो और क्या आपका विजन जो फाउंडर है उसके विजन के साथ अलाइन हो गया है। ठीक है। और कई बार पता है क्या होता है, फाउंडर्स बेट भी लेते हैं कि अगर मेरी टीम वाले जो बंदे हैं, 10 जो स्मॉल स्केल होता है, जो मैंने आपको बताया ना अर्ली एज स्टार्टअप्स, इन पे बेट लगा देते हैं कि यार देखो, अगर हमारा प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुआ तो मैं आपको कुछ परसेंट शेयर दे दूंगा अपनी कंपनी का। तो स्टार्टअप में ये फिजिबिलिटी भी होती है, समझ में आया। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा नुकसान है कि स्टार्टअप्स बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं होते, स्टेबल नहीं होते इन टर्म्स ऑफ जॉब। तो आपकी जॉब आज है, कल नहीं भी हो सकती है। सीखने का कर्वेचर स्टार्टअप में दी बेस्ट होता है, उससे ज़्यादा आप कहीं नहीं सीख सकते, बिकॉज यू आर दी ओनली मैन डूइंग एवरीथिंग। ओके, ऐसा लगेगा आपको, कई लोग होते हैं बट समझ रहे होगे आप मेरी बात। आगे चलते हैं, अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो आता है सर्विस बेस्ड कंपनी। ठीक है। अब इसके बारे में तो नाम से ही काफ़ी कुछ पता चल रहा है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं एक कोटक महिंद्रा बैंक का एम्प्लॉय हूँ और मेरे दिमाग में कोई खुराफाती आइडिया है और मैंने कहा कि इसके लिए एप्लीकेशन बनाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं टीम नहीं इकट्ठी करने लग जाऊंगा। मैं नहीं ढूंढूंगा कि मुझे डेवऑप्स का बंदा चाहिए, मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, मुझे एक डेटा एनालिस्ट चाहिए। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। मैं सिंपल से जाऊंगा टीसीएस के पास, मैं कहूँगा सुन भाई, ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए कुछ बंदे चाहिए। टीसीएस के पास ऑलरेडी वो बंदे होते, वो इन बंदों को सप्लाई कर देता है। वो बंदे आते हैं, आपकी डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद मेंटेन भी करते रहते हैं। इन फ्यूचर कोई चेंजेस हो तो भी वो टैकल करते हैं। तो इस केस में क्या होता है, टीसीएस है आपका सर्विस बेस्ड कंपनी, क्योंकि उसने सर्विस प्रोवाइड की महिंद्रा बैंक को। ओके, समझ में आया लॉजिक। अब स्किल्स की बात करें तो यहाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा क्लाइंट फेसिंग काम है। तो यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स नंबर 1 हो जाती है। नंबर 2 पे आती है आपकी टेक्निकल स्किल, जिसमें आपके पास कोर सब्जेक्ट नॉलेज प्लस आपके पास ठीक ठाक प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत तगड़े प्रोजेक्ट पे काम करके आ रहे हो, क्योंकि यूजुअली जो टीसीएस होती है, कॉग्निजेंट होती है, सिंचर होती है, ये सारी आपकी सर्विस बेस्ड कंपनी है और ये आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम देती है कि आप यार ये टेक्नोलॉजी पढ़ो, इसको सीखो, समझो और फिर क्लाइंट का प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। ठीक है।
अब इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे आपका जीडी भी आ जाता है, एप्टीट्यूड भी आ जाता है, रीजनिंग भी आ जाता है, सिचुएशन बेस्ड एनालिसिस हो गया। तो ये तरीके की चीज़ों में आप थोड़े एक्सपर्ट होने चाहिए। ओके, एंड टेक्निकल की बात करूँ तो आपको एक थोड़ी लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए, आपको ऊप्स आना चाहिए, और आप एक फास्ट लर्नर होने चाहिए जो कि ईजिली स्विच कर पाए टेक्नोलॉजीज़ के बीच। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट अ सर्विस बेस्ड कंपनी। पैकेज की बात करें तो ऑन एन एवरेज ये 4 LPA देते हैं, ये इनका एवरेज है। तो 4 LPA दी एवरेज पैकेज। ऑल्दो अगर आप एक्सपीरियंस गेन करते हो तो इनके अलग अलग इंटरनल टेस्ट होते हैं जिनको क्लियर करके आपका पैकेज नियरली 7-8 LPA तक जाता है, और विद एक्सपीरियंस ये बढ़ता भी रहता है। ऐसा नहीं है कि होल लाइफ आप बिलो 10 काम करने वाले हो, राइट। तो दैट डिपेंड्स अपॉन हाउ गुड इंजीनियर यू आर, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी अच्छी है और आप कितना जल्दी प्रमोशंस गेट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज अबाउट सर्विस बेस्ड कंपनी। आगे चलते हैं तो थर्ड कैटेगरी आती है विच इज़ दी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। अब नाम से बहुत ज़्यादा क्लियर है कि ये कंपनी खुद का प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाती है। अब यहाँ पे ये सिचुएशन ऐसी है कि आप सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, आप अपना खुद का प्रोडक्ट बना रहे हो। तो आप ही का प्रोडक्ट है, आप ही को मेंटेन करना है, आप ही को डेवलप करना है। तो आप क्या करोगे, आप बाहर से आउटसोर्स नहीं करोगे एम्प्लॉयज़, आप हायर करोगे एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो सर्विस बेस्ड कंपनी जहां अपने एम्प्लॉयज सप्लाई करती है दूसरों के लिए, वहीं पे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हायर करती है अपने प्रोडक्ट्स के लिए। अब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे अमेजॉन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इनके डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। एटलेशियन हो गया, सैमसंग हो गया, बहुत सारी कंपनीज हैं ऐसी जो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट में लॉन्च करती हैं। यूजुअली इनकी सैलरी का एवरेज अराउंड 8 LPA होता है, विच इज़ वे मोर बेटर देन मोस्ट ऑफ दी कैटेगरीज विच आई एम गोइंग टू मेंशन ओवर हेयर, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनमें घुसने के लिए आपको क्या आना चाहिए। तो इट्स लाइक थोड़ा कंपटीशन इधर ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, अभी मैं पर्क्स आकर आपको गिनाऊँ, क्योंकि ये फ्री फूड भी दे देते हैं, फ्री ट्रांसपोर्टेशन भी दे देते हैं, मतलब दैट डिपेंड्स अपॉन दी कंपनी। कुछ कुछ तो एकोमोडेशन भी देती है, तो ऐसी भी बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनीज, अलग अलग पर्क्स, बट इनकी जो इंटरव्यू है वो सोलली डिपेंड होती है कि आप कितने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर हो। अब ऐसा क्यों है, देखो जैसे फेसबुक का एग्जांपल लें तो फेसबुक अपनी खुद की एक लैंग्वेज है, उस पर काम करता है। वो लैंग्वेज किसी भी स्कूल के किसी भी सिलेबस में नहीं है, वो फेसबुक या फिर मेटा के लिए इंटरनल लैंग्वेज है, ठीक है। तो अब खुद ही सोचो, जब जो चीज़ आउट नहीं है उसे स्टूडेंट पहले से थोड़ी पढ़ के आएगा। तो ये ढूंढते हैं प्रॉब्लम सॉल्वर्स जो कि क्विक लर्नर्स होते हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छा है तो वो जल्दी जल्दी नई नई टेक्नोलॉजी सीख सकता है। तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कोई अच्छी लैंग्वेज पकड़ो, उस पर फुल कमांड हासिल कर लो, उसके ओप्स कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे समझ लो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देन आपका डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, ये मेन फंडामेंटल होता है। क्योंकि इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े सारे टेस्ट करके ये चीज़ कंफर्म करी है कि जो बंदा डीएसए में अच्छा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और वो क्विक लर्नर होता है, ठीक है। तो इन बंदों को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। सो डीएसए इज नंबर 1, देन कम्स कमांड ओवर एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन कम्स योर कोर फंडामेंटल सब्जेक्ट्स जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, टीबीएमएस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अगर आपको आती हैं देन यू आर गुड टू गो। आजकल थोड़ा बहुत ट्रेंड चला है कि ये एलएलडी भी पूछने लगे, ऑल्दो सारी कंपनीज ने ऐसा शुरू नहीं किया है, बट कुछ कुछ कंपनीज हैं जो डिज़ाइन पैटर्न्स पे भी फोकस करती हैं। ओके, सो दीज 4-5 थिंग्स अगर आप प्रिपेयर्ड हो तो यू कैन ईजिली ग्रैब एनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। एग्जाम्पल मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट इज आवर रिमोट जॉब्स। आजकल यानी कि 2023 से जो इसका बूस्ट हुआ है, मतलब कि लोगों का जो मानसिकता है वो रिमोट जॉब्स की तरफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। एंड ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। रिमोट जॉब्स में आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कोई भी टेक्नोलॉजी पे किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हो। मतलब मैं अपने घर पे बैठा हूँ और मैं यूएसए के लिए भी काम कर रहा हूँ, तो मेरी सैलरी डॉलर्स में आ रही है, समझ रहे हो, मतलब कन्वर्ट हो जाएगी ऑब्वियसली, बट यू कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक कि किसी भी कोने में आप दुनिया के बैठे हो बट उनके डिनोमिनेशन में आप कमा रहे हो। सो ऑब्वियसली दीज आर गोइंग टू पे यू मोर देन एनी ऑफ द कैटेगरी आई हैव मेंशन सो फार। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही छप्पर फाड़ के करोड़पति बना देंगे आपको रात भर में, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि लोगों को 2-2 लाख रुपए महीने भी बहुत ईजिली मिल जाते हैं, ठीक है। ऑन एन एवरेज अगर मैं इसकी बात करूं तो 90,000 पर मंथ विच कम्स अराउंड टू सम 12 LPA पैकेज, उतना तो इस पे एवरेज मिलता ही मिलता है।
ओके, अब इसमें घुसने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका कोई डिफाइंड पाथ नहीं है, बट मैंने कई लोगों से बात करी तो मुझे क्या पता चला कि अगर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हो, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? लेट्स से मैं फेसबुक कंपनी हूँ और मैंने एक कोई प्रोडक्ट बनाया है जो कि ओपन सोर्स है, मतलब उसे कोई भी यूज़ कर सकता है। अब आप आए, आपने वो प्रोडक्ट यूज़ किया, फिर आपने देखा यार इसमें थोड़ी बहुत चीज़ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ कोड वाइज, तो आप गए मेरे गिटहब पे और आपने कुछ कुछ कोड पुश कर दिया, ठीक है। मैंने वो कोड रिव्यू किया, मैंने कहा हाँ यार ये फीचर रखते हैं, और मैंने आपको एज अ कंट्रीब्यूटर ऐड कर लिया। ओके, तो जैसे ही आप ऐड हो गए वो आपका एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन हो गया। अब बड़े बच्चे क्या चालाकी करते हैं कि वो जाके डॉक्यूमेंट्स में नाम बदलने लगते हैं, टाइटल केस चेंज करने लगते हैं, जो बुलेट पॉइंट्स है उनको डार्क कर देते हैं, फॉन्ट साइज चेंज करने लगते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। नो ब्रो, वो तुम्हारे कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। दैट इज़ नॉट कॉल्ड अ ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आप कर रहे हो बट कोड वाइज कंट्रीब्यूशन और ये सारे काम में ज़मीन आसमान का अंतर है। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि ऐसे लोगों की सोशल मीडिया ब्रांडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि मेरी थोड़ी बहुत ही सही लेकिन थोड़ी बहुत है ब्रांडिंग सोशल मीडिया पे, तो मैं चाहूँ तो मैं ज़रूर ढूंढ सकता हूँ ऐसी जॉब्स को, उसमें अप्लाई कर सकता हूँ। अगर आपकी ब्रांडिंग नहीं है तो आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कंपनीज को आप अट्रैक्ट करोगे अपने वर्क से। ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन हो गया, सोशल मीडिया ब्रांडिंग हो गया। दूसरा होता है कि टेक्निकल सेमिनार्स आप बहुत ज़्यादा अटेंड करो, उसमें कई सारे लोग मिलते हैं, तो हो सकता है किसी एक सेमिनार में आपको कोई एक फाउंडर मिले जिसको आप इम्प्रेस कर पाओ अपनी स्किल से। चलो, ये तो हो गया कि आप कैसे हासिल कर सकते हो। बात करते हैं कि इंटरव्यूज़ में इसके क्या होता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व यानी कि जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का पार्ट होता है वो उतना वेटेज यहाँ नहीं रखता है। अगर आप थोड़े बहुत भी ओके हो डीएसए में देन दे आर गुड, कई बार डीएसए पूछा भी नहीं जाता है। अब यहाँ पे मेन क्या पूछा जाता है कि आप टेक्निकली कितने साउंड हो, आप एचएलडी में कितने अच्छे हो, हाई लेवल डिजाइनिंग में, आप एलएलडी में कितने अच्छे हो, लो लेवल डिजाइनिंग में, आपने जो प्रीवियस कंपनी अगर आपकी है उसमें आपने जो भी काम किया है तो वो कैसा काम है, अगर आपने इंटर्नशिप करी है तो उसका क्या इम्पैक्ट है, क्या आपने कोई एंड टू एंड प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो दोस पार्ट आर एक्सप्लोर्ड मोर। और अगर आप एक कॉलेज फ्रेशर हो तो आपके रिज्यूमे में क्या एक ऐसा तोड़ू प्रोजेक्ट है जिसका विजन हमारे फाउंडर मतलब उनके फाउंडर के साथ प्रॉपरली अलाइन हो रहा है, तो फिर आपको वो हायर कर लेंगे, ठीक है। सो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट करियर पाथ्स बता दिए। बाय द वे, मैं आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में घुसने के लिए डीएसए पढ़ाता हूँ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव करने के लिए पढ़ाता हूँ, एंड इवन सर्विस बेस्ड कंपनी में कुछ कुछ कंपनीज है लाइक इन्फोसिस जो कि पैकेज तो सर्विस बेस्ड वाला देती है लेकिन क्वेश्चन प्रोडक्ट बेस्ड वाला पूछती है। तो अगर आप उस सब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट आवर जावा प्लस डीएसए कोर्स। बिल्कुल फ्री है, पहले बता दे रहा हूँ, मैंने एक भी फूटी कौड़ी कहते हैं ना, नहीं लिया है, कुछ भी नहीं लिया है, कंप्लीटली फ्री मेरे यूट्यूब चैनल पे आउट है। लेकिन हर कोई उसे कंप्लीट नहीं कर पाएगा। उस कोर्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको चाहिए बदतमीज़ होना, आपको चाहिए कि मैं क्वेश्चन पढ़ूं, लगाऊं, नहीं हो रहा सॉल्व करूं, ठीक है। तो दैट इज़ अ डिफिकल्ट पार्ट बिकॉज अराउंड 200 लेक्चर्स हम उसमें टोटल रखने वाले हैं। अभी अराउंड 130 लेक्चर्स आउट है, 70 और लेक्चर्स आ रहे हैं, तो इट इज़ अ वेरी इन डेप्थ कोर्स। बट उसके बाहर से आपको कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कभी नहीं पूछेगी। मैंने सारे पैटर्न्स उसमें कवर किए, फिर तुम गूगल का नाम लो, एटलेशन का नाम लो, सैमसंग का नाम लो, सब कोई तुम्हें लेने को तैयार हो जाएगा। बट यू नीड टू मास्टर इट, यू नीड टू प्रैक्टिस इट, ठीक है। क्योंकि कुछ भी करो, प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू मेक यू परफेक्ट, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो इंसाइटफुल लगी हो, और मुझे कमेंट्स करके बताना यार कि तुमको ऐसी और कुछ इंसाइटफुल वीडियोस चाहिए जहाँ तुम चाहते हो कि मैं तुमसे अपनी नॉलेज शेयर करूँ, तो डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। ओके, सो ये था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। आई होप मैंने थोड़ा ही सी वैल्यू एडिशन किया हो तुम्हारी लाइफ में। सो हाँ, अगर किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।